आज आशा बहू आशा संघनी का अधिवेशन है और अधिवेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? आज आशा बहू आशा संघनी स्वास्थ्य कार्यकर्ती वेलफेयर एसोसिएशन जनपद साठा सिद्धार्थ नगर का अधिवेशन हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज आपने देखा अभी कुछ दिन पूर्व तक आशाओं का मार्च महीने का प्रोत्साहन राशि जनपद के अधिकारियों द्वारा यह कहकर कि बजट नहीं आया, 5 महीना बीत गया था, उनको नहीं मिला था। दूसरे तरफ टीबीआई का पैसा, जननी सुरक्षा योजना का पैसा, मातृत्व वंदना का पैसा, टीबी उन्मूलन का पैसा, जिसके लिए कई बार, चूंकि मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जिला अध्यक्ष हूं और आशा बहू वेलफेयर एसोसिएशन का मैं संरक्षक हूं, मैंने जनपद के सभी अधिकारियों से इस बात को कहा कि चाहे वो जननी सुरक्षा योजना का पैसा हो, चाहे मार्च महीने का पैसा हो, टीबीआई का पैसा हो, टीबी उन्मूलन का पैसा हो, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पैसा हो, नसबंदी का पैसा हो, उसको आप दीजिए। न देने से आशाओं को तो आर्थिक संकट का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन क्षेत्र में सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। और आज स्थिति यह है, मैं आपको बताऊं कि जब 31 तारीख को धरना हुआ और 31 तारीख के धरने में सैकड़ों आशा बहू और आशा संगठनियों ने कलेक्ट्रेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए ज्ञापन देना चाहा कि जब यहाँ का अधिकारी ये कह रहा है कि बजट सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा, तो ये हुआ कि इसको चल के हम लोग मुख्यमंत्री जी को बतावें। और उसके लिए एक दिन पहले जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सीएमओ को, सबको सूचित कर दिया गया कि जनपद की आशा बहूएं और आशा संगठनी 31 तारीख को 3 बजे ज्ञापन देंगी जिला अधिकारी महोदय को। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 3 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आया और 3 बजे के बाद यह अधिकारियों ने कहा कि हम 4 बजे से पहले नहीं दे पाए, हम ज्ञापन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आशा बहुओं को दूर दूर जाना था, इसलिए यह निर्णय हुआ कि चलिए हम लोग सीएमओ को ज्ञापन दें। और अभी हम रोड पर पहुंचे ही थे, तब तक पुलिस की जो वहाँ ड्यूटी लगी थी, उन्होंने ये कहा कि आइए और आपका ज्ञापन लेने वाला कोई चला आया। दूसरे दिन आपने देखा कि आशा बहुओं के ऊपर और संरक्षक मैं चूंकि हूँ, मेरे ऊपर सीएमओ द्वारा जिला अधिकारी के कहने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया थाने में। अब आप सोचिए, यह कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल हो रही, सरकार की छवि धूमिल हो रही, उसकी कोई चिंता नहीं। स्वास्थ्य विभाग में सबसे कम मानदेय पाने वाली आशा बहुओं को पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए छवि धूमिल नहीं हो रही। आज सबसे बड़ी विडंबना कि अप्रैल और मई का बजट आ गया, मार्च का बजट नहीं आया। मैंने सीएमओ से कहा कि भाई ये बताइए, मार्च पहले पड़ता है कि मई पड़ता पहले, कि अप्रैल पहले पड़ता है? कहीं मार्च तो हमने कहा अप्रैल मई का सरकार ने बजट दे दिया और उसके बाद आपने नहीं दिया। इसके बाद आपने देखा सैकड़ों की संख्या में आशाएं मंदिर में गई, जहां पर मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया। और ज्ञापन देने के बाद ही मार्च महीने का बजट आ गया। अब आप सोचिए, मार्च महीने का बजट आ गया और आशाओं के खाते में 3-3, 4-4 हजार रुपए चले गए। राज्यांश का पैसा जो रुका हुआ था वो चला गया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आज तक बजट नहीं था, यदि उन्होंने ज्ञापन दिया और धरना दिया तो उसके बाद बजट आया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने यदि अपने हक के लिए आवाज उठाया तो यह तो नाजायज नहीं। और उसके बाद दूसरी तरफ अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी के लोगों ने 1 घंटे तक रास्ता जाम किया था, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया गया, न पुलिस प्रशासन द्वारा न जिला प्रशासन द्वारा। तो इससे क्या माना जाए? इससे निश्चित रूप से माना जा सकता है
कि जहां यदि कोई अपने हक की आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं जिले के अधिकारी इन आशा बहुओं का जो पैसा सरकार देती है उसमें बंदर बांट कर रहे हैं। इसलिए सारा प्रशासन एक होकर मेरे ऊपर और आशा बहुओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस जनपद में अन्याय हो रहा है। आज चूंकि टीम गठित है, आपने देखा कि हमारे सम्मानित शिक्षक विधायक माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने विधानसभा में भी इस बात को उठाया और उस बात को उठाने के बाद आज स्थिति यह है कि सारे क्लेम आशाओं को देने की तैयारी हो रही है। और कहीं न कहीं इसीलिए आज ये आवश्यकता पड़ी कि जो जांच टीम गठित हो रही है प्रदेश में इन बजटों की जांच के लिए, तो एक टीम हम बना ले जो अपनी बात को उन जांच टीम के सामने कहें। आज उसी के क्रम में जितने ब्लॉक के पदाधिकारी थे उन्हीं को बुलाया गया है, जिले के पदाधिकारियों को और लोगों को नहीं बुलाया गया है। आज ये कार्यक्रम होने के बाद इसकी कॉपी जिलाधिकारी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजी जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आशाओं का यदि समय रहते हुए सारा क्लेम नहीं दे दिया गया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी होंगे। और निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी एक संदेश कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये जितने लोग आप धरने में गए थे या ज्ञापन देने, वो सब आपके अपने थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वहीं पार्टी के लोगों ने आधा आधा घंटा धरना प्रदर्शन किया, रास्ता रोका, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो इसलिए इस प्रकरण की पूरी न्यायिक जांच होकर इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं आप लोगों को भी, मीडिया के लोगों साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जितनी आशा बहुएं आज आई हैं सैकड़ों से, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।